चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से हेमंत सोरेन की पार्टी को विधानसभा चुनाव में जो इस साल होने वाला है उसमें क्या नुकसान हो सकता है, इससे बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। झारखंड की राजनीति में उथल पुथल इस साल की शुरुआत से ही मची हुई है। जनवरी में भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर वहां पर सवाल ये आया कि झारखंड की कमान जो है वो किसे मिलेगी। इसमें कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मोहर लगी चंपई सोरेन के नाम पर। फिर लगा कि इस साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो तब तक वही वहां की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। फिर जून के महीने में हेमंत सोरेन को बेल मिल गई और फिर वापस आने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद तो मानो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दोनों बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन, दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो कुछ ठीक नहीं नजर आए। उस टाइम भी ऐसी खबरें आई कि चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया। फिर इन बातों को अब खुद चंपई सोरेन ने वेरीफाई कर दिया। उन्होंने 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई आरोप लगाए, कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनका कई बार अपमान भी हुआ था। उन्होंने बीते 3-4 महीने में जो कुछ भी है उन सब के बारे में अपनी साइड बताई। हालांकि जेएमएम के नेताओं का कहना है कि ये जो आरोप हैं वो गलत हैं। फिर इस पोस्ट के कुछ ही दिनों बाद चंपई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो पार्टी जिससे वो पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से जुड़े हुए थे। फिर ये बात सामने आने लग गई कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो खुद की पार्टी बनाएंगे। इस बात को भी चंपई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये तो हो गई पिछले 8 महीनों में झारखंड में क्या कुछ हुआ उसकी बात। अब हम बात करेंगे कि जो इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों बाद, उसमें इस उथल पुथल का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि फिर वो झारखंड की अगली 5 साल की राजनीति को डिसाइड करेगा। तो बात करते हैं चंपई सोरेन की। तो कोल्हान टाइगर 6 बार सरायकेला से विधायक चुने जा चुके हैं। कोल्हान डिवीजन में चंपई सोरेन की जो पकड़ है वो इतनी अच्छी है, इसलिए उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता है। 81 विधानसभा वाले झारखंड के कोल्हान डिवीजन में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर चंपई सोरेन की वजह से जेएमएम की पकड़ जो है वो काफी मजबूत हुआ करती है। कोल्हान डिवीजन ने कई बार झारखंड में मुख्यमंत्री चुनने में किंग मेकर का काम किया है। फिर चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर मधु कोड़ा या फिर रघुबर दास, इन सब के मुख्यमंत्री बनने में कोल्हान डिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 14 में से 11 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस के हाथ आई थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट के पास गया था। बीजेपी का पिछले साल के जो चुनाव में यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो चंपई सोरेन की मदद से इस एरिया में जो उनकी पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस पूरे एरिया में चंपई सोरेन की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत है। शिबू सोरेन की भी उस एरिया में कुछ खास नहीं चलती थी और उस एरिया के वोटर जिनका झारखंड के इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके लिए भी चंपई सोरेन पर बहुत हद तक वो डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन उस समय चंपई सोरेन जेएमएम पार्टी से भी थे। झारखंड में जेएमएम लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा और हेमंत सोरेन को नुकसान, या फिर इलेक्शन कोई नई इक्वेशन ही बनाएगा। खैर, जो भी होगा इस मामले में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।